तो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था बच्चों पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड देखी थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड आपकी क्या कहती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। बताए बच्चों, ये सभी को क्लियर हुआ था? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले बताएं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड क्लियर थी? अब इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। पहले बताएं बच्चों, यदि आपसे कहा जाए 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे बताएं 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर क्या होगा। बताएं बच्चों। बताएं बच्चों, 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर क्या होगा, कंपेयर करके बताएं ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हम्म ए की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ रही है, 2x, और बी की 7y। रखिए, ए की जगह 2x रखिए, बी की जगह पे 7y रखिए। बताएं बच्चों क्या आएगा। मैसेज में बता रहे हैं। हम्म नहीं तो माइक पे भी बता दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, माइक पे बता दें। 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस का 28xy, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं, सभी का इतना आ रहा है। एक ही जगह पे हमें क्या रखना है, 2x, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 7y प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7y का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 7 28 प्लस का 7 7 49 y इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस का 28xy प्लस का 49y स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? हम्म इसी की तरह हमने एक क्वेश्चन करे थे कि यदि आपसे कहा जाए 197 का स्क्वायर निकालना, तो बताएं कैसे निकालेंगे। 197 का स्क्वायर बताएं बच्चों कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी सेकंड की मदद से निकालना हो तो इसे किस में तोड़ें। इसे हम लिख सकते हैं 200 - 3 बच्चों। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 197 को हम 200 - 3 लिख सकते हैं। 200 - 3 197 आ गया का होल स्क्वायर। तो अब इसे कंपेयर कर लीजिए इस आइडेंटिटी से। ए कितना आ गया आपका 200, बी कितना आ गया 3। तो ए की जगह 200 रखिए, बी की जगह 3 रख के सॉल्व करके बताया बच्चों कितना आएगा।
बताएं बच्चे, और बच्चे बताएं। बच्चों माइक ऑन करके बताएं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी बच्चा एक माइक ऑन करे। गुड। बाकी बच्चे बताएं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मोहित शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक ऑन करके बताएं क्या किया आपने। हम्म बाकी बच्चे बताएं। वेरी गुड। क्या करा, एक ही जगह 200 लीजिए, एक ही जगह 200 लेंगे, 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 200 है, सेकंड टर्म 3 है, प्लस 3 का सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,000, माइनस 2 3 6, 6 2 12, 1200 प्लस का 9। तो यहाँ पर हम करेंगे 40,000 में से 1200 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 38800 प्लस 9। तो 38800 में से 38,800 में 9 को जोड़ेंगे तो 38,809। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, 38,809। आपकी कॉपी भी दिख रही है। बाकी बच्चे बताएं, बाकियों को क्लियर हुआ। बाकी बच्चे भी बताएं। अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे बताएं क्लियर है। मोहित शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बताएं। विनोद कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों पूछो, आप लोग आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, आपको नहीं क्लियर हुआ करे पूछा करें कि मैम ये स्टेप नहीं आया, कैसे आया। तो आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक क्लियर कैसे होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में पोल में पूछूं बच्चों। मैम। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपको 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 का स्क्वायर देख पहले बार निकालें क्या आता है, फिर चारों ऑप्शंस देखिएगा, जो आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है उसका आंसर आप पोल में दीजिएगा। ध्यान से बच्चों। हम्म आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। एक बच्चा रह गया है, जल्दी से बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बच्चे पोल में दें। चलिए फिर पोल ऑफ करते हैं, आंसर देखते हैं। 5 बच्चों के वोट आए, जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 बच्चे ने आंसर गलत थे। आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। कैसे,
198 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस का 2 का स्क्वायर, है ना। तो अब सॉल्व करें तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 2 टू ज़ा 4 इंटू 100 400 प्लस का 4, तो ये आ गया 10,000 में से 400 माइनस करेंगे 9,600 प्लस का 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,604। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? जिनके आंसर गलत आए थे उन्हें क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। आज हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। तो अपनी कॉपी में नोट करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड क्या है बच्चों? a माइनस बी की मल्टीप्लाई जब हम a प्लस बी से करते हैं तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो सेम है, पहला टर्म a है दोनों ब्रैकेट्स में, दूसरा टर्म b है, दूसरा टर्म b है, दोनों ब्रैकेट में पहला टर्म a दूसरा टर्म b। एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों? एक में ब्रैकेट में माइनस आएगा एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, पर जो टर्म्स होंगे वो दोनों में सेम होंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको द्विपद की बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी तो पता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से होगी a प्लस बी से, माइनस बी की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से होगी, बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से की है तो क्या आएगा बच्चों? ए की मल्टीप्लाई ए से होगी ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी से होगी ए बी माइनस का बी ए माइनस का बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है, ए बी ए के बराबर होता है, दोनों के साइन अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आंसर क्या बच रहा है आपका? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सिंपल हमने क्या करा है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करके इस आइडेंटिटी को प्रूव किया है। लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट साइड आ गई आपकी। क्लियर है सभी को? बताएं बच्चों, नोट करें अपनी कॉपी में, सभी बच्चे नोट करें। गुड, सभी को समझ में आया? हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां आपके दो ब्रैकेट ऐसे हो, एक में माइनस आ रहा हो एक में प्लस आ रहा हो लेकिन टर्म्स दोनों सेम हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या आ जाता है? a माइनस बी की a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नोट कर लिया बच्चों? आगे चले, तो ये आपका फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, ये आ गया। आप देखिए यहाँ पर ये आपका सेम है y और 2, पहले ब्रैकेट में भी y और 2 है, दूसरे ब्रैकेट में भी y और 2 है, एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? ये आपका क्या हो गया, एक ब्रैकेट में y माइनस 2 और y प्लस 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, पहले पद का वर्ग, पहला पद y है, y का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 4। क्लियर हुआ बच्चों? फॉर्मूला यूज करना है यार, अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड का हमने यूज किया है। एक ब्रैकेट में आपका माइनस है एक में प्लस है, y माइनस 2 की y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? y स्क्वायर माइनस 4। बच्चे इतने लेट कैसे ज्वाइन किया है? बच्चे अब तो 5:30 बजे से क्लास शुरू होती है, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये y स्क्वायर माइनस 4? तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करें बच्चों, ये आपकी बार आपका 2x प्लस का 3y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 3y, तो इसकी गुणा करेंगे तो बताएं बच्चों क्या आएगा? आपकी आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
4x² माइनस 9y²। वेरी गुड। लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चे? मैम हम ट्यूशन पे जाते हैं इसीलिए। तो आपको कोई और टाइम ऐसा नहीं सूट कर रहा है कि 7 से 8 आप घर पे हो या 8:30 से 9:30? मैम होते हैं। क्योंकि अब आधे घंटे आपका निकल जाते हैं ये क्लास, तो आप ऐसी क्लास ले लें जो आपका पूरा टाइम क्लास अटेंड कर सको। मैम आपका ही समझ में आता है और किसी टीचर का समझ में नहीं आता। मक्खन लगा रहे हो? नो मैम। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 y इंटू वाई कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? तो बच्चे बताएं, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे यदि एक ब्रैकेट में माइनस हो और दूसरी ब्रैकेट में प्लस हो। तो आप इस तरीके से बताएं 7x माइनस 5y और दूसरी ब्रैकेट में 7x प्लस 5y, तो कितना आ जाएगा? 49x² माइनस 25y²। बाकी बच्चे भी बताएं। बाकी बच्चे कोई बताएं, माइक पे बताएं, माइक ऑन करके। हम्म बच्चों बोलो, कोई और बताएं माइक ऑन करके, क्या आएगा इसका आंसर? हम्म बच्चे आप सब इतनी लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? हम्म बताएं बच्चों, लिंक काम नहीं कर रहा था, क्या हुआ था? इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? आधा घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए। मैम लिंक नहीं चल रहा था। अच्छा, तो आपने अपने उसमें किसी सर से कहा था कि लिंक नहीं काम कर रहा है? नो मैम। ऐसे में ना किसी व्हाट्सएप पे जिन सर का मैसेज आता है कि ये लिंक ज्वाइन करें, उसी नंबर पे कॉल करके कह दिया करें। ठीक है बच्चों, आगे के लिए है कि कभी लिंक ऐसे काम नहीं कर रहा हो तो जिस नंबर से वो मैसेज आता है उस नंबर पे कॉल करके बता दिया करें कि सर लिंक ऐसे काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चों क्या चल रहा था? जो बच्चे नए आए हैं वो देखें, हमारी थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने देखी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड क्या कह रही है? a प्लस बी की मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर मतलब आपके टर्म्स सेम रहेंगे, ए और बी दोनों में आ रहा है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। ऐसा हो तो इसका मतलब क्या आएगा आपका? फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि 7x माइनस 5y इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7x प्लस 5y से। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है 7x, सेकेंड टर्म दोनों का सेम है 5y। एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है, मींस एलएचएस हमारा मैच कर रहा है कि टर्म्स दोनों सेम है और सिंबल्स क्या है, जो साइन है वो दोनों एक में माइनस एक में प्लस है। तो यहां से आपका आ गया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट टर्म ही रखिएगा, माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 7 सा 49, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 सा 25 इंटू वाई कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? बच्चों बताएं, किसी को कोई डाउट? तो इसी तरह का चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपसे कहा जाए 12a माइनस का 7b और दूसरे ब्रैकेट में 12a प्लस का 7b हो, तो बताएं बच्चों क्या आएगा?
इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके बताएं क्या आएगा। 12a माइनस 7b और 12a प्लस 7b की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम 144a² माइनस 49b²। बाकी बच्चे भी बताएं। बाकी बच्चे बताएं, कोई माइक पे बताना चाहेगा क्या आएगा इसका आंसर। हम्म या कोई मैसेज में बताना चाहे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख के चलें। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कह रही है कि एक ब्रैकेट में यदि a प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप a और b से कंफ्यूज हो रहे हो तो a और b की जगह x और y ले लो, x प्लस वाई और x माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस। ये कोई मायने नहीं रखता कि पहले प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, क्योंकि गुणा दो ब्रैकेट्स की हो रही है, उन्हें हम आगे पीछे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, पहले टर्म का होल स्क्वायर 12a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 इंटू 12 144 इंटू ए स्क्वायर माइनस का 7 7 सा 49, बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। 144 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों, आगे चले। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका ये है कि अब की बार आपके क्वेश्चन दे रखा है 999 का होल स्क्वायर माइनस का 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो बताएं बच्चों ये कौन सा आपका लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, किससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड से कंपेयर करें या राइट साइड से। मैम राइट साइड। हाँ, हमें इसे देखिए राइट साइड से कंपेयर करेंगे तो ये आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करिए। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने पर क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई है 999, बी की वैल्यू आ गई है 1। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई सभी को। हमने क्या करा, राइट साइड से कंपेयर कर लिया, ए की वैल्यू आ गई 999, बी की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो अब हमें यस पता मैम। है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड क्या कह रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी के। तो हम वैल्यू रख देंगे, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 999 माइनस 1 और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 999 प्लस 1। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड रख दी है हमने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ गया, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 999 में से 1 माइनस करेंगे 998, 998 और 999 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। बताएं बच्चों क्लियर है। यस मैम। तो जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 998 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 998 इंटू 1000। ये आपका आ गया 9,98,000। बताएं क्लियर हुआ बच्चों, नोट करें सभी बच्चे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करें बच्चों, नोट कर लिया सभी ने।
आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बताएं मुझे, यदि आपसे कहा जाए 992 का होल स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर, तब क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। आया बच्चों किसी का आंसर? निकाल रहे हैं। निकालें। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी बताएं। खुशी खत्री के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आपका आया? निकालें। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताएं। अच्छा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं यही बताएं। हम्म किसी और का आंसर आया, बताएं बच्चों। हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं क्या है आपका। राजेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे क्या आया। हम्म अच्छा, मुझे पहले कोई बताए कि यदि कंपेयर करके ए और बी का मान कितना आया। मैम ए का 992 और बी का 8। हाँ, वेरी गुड। तो जब हमने कंपेयर किया ए का मान, यहाँ से इसे हमने कंपेयर किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए आपका कितना आ गया 992, बी कितना आ गया आपका 8, है ना। हमने इसको कंपेयर कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए और बी के मान आ गए। तो आपका राइट साइड कह रहा है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो वैल्यू रख दीजिए। ए माइनस बी कितना आ जाएगा 992 माइनस 8, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी कितना हो जाएगा 992 प्लस 8, है ना। तो ये आप इसे सॉल्व करिए। 992 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 984, और 992 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये आपका आ गया 984 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 984000।
बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं सभी बच्चे, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो। बाकी बच्चे भी बताया करें। बाकी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? रिपीट कर दूं? देखिए, तो देखिए हमारी आइडेंटिटी थर्ड थी। हमारी आइडेंटिटी कह रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो हमारा क्वेश्चन था 992 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर निकालना। वरना देखो मेथड कितना बड़ा हो जाएगा, पहले 992 का स्क्वायर करो, 992 की 992 से गुणा करोगे कितना बड़ा आ जाएगा, फिर 8 की 8 से गुणा करोगे, चलो ये तो 64 आ जाएगा। तो इतने बड़े मल्टीप्लाई की -64 करोगे तब आपका आएगा 984000। आंसर उस मेथड से भी सेम आएगा, लेकिन वो मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा कि पहले 992 का होल स्क्वायर निकालें, माइनस करें 64 उसमें से। तो इस मेथड को इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड पता है हमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी के। तो हमने क्या करा, इसके लेफ्ट साइड को a माइनस बी स्क्वायर को कंपेयर कर लिया 992 का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर से। ये आपका दोनों देखिए सेम है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यही तो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की जगह आ रहा है आपका 992, a की जगह आपका क्या है 992, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 992, b की जगह क्या आ रहा है 8, तो ये आपका b की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके a और b की वैल्यू आ गई, तो हमने इसे राइट साइड में रख दिया। तो आपका पहली ब्रैकेट है a माइनस बी कर दीजिए, ये आपका आ गया 992 माइनस बी। दूसरी ब्रैकेट है आपकी ए प्लस बी में भी ए और बी के मान रख दिए 992 प्लस 8। तो अभी से सॉल्व कर लिया, 992 में से 8 माइनस किया 984, और 992 में 8 ऐड किया कितना आ गया 1000। तो ये आपका कितना आ गया 984 इंटू 1000 करने पर 984000। बताएं बच्चे, आप क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आगे चलिए, एक क्वेश्चन चलिए और पूछते हैं। अब की बार इसी तरीके से ध्यान से सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब की बार यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको बताना है 49 पी स्क्वायर माइनस का 64 क्यू स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, कंपेयर करके बताएं। फोर्टी नाइन पी स्क्वायर माइनस 64 क्यू स्क्वायर, आप सभी को वर्ग तो पता ही होगा, 49 किसका वर्ग होता है बच्चों, और 64 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर है, 49 किस नंबर का स्क्वायर है, मैम 7 का, और 64 8 का। हाँ, तो 8 वेरी गुड। तो ये आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। तो ये हो गया पी स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यस क्यू स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई सभी को? हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया 7p का होल स्क्वायर माइनस 8q का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड है उसके लेफ्ट साइड से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करिए, ए और बी का मान बताइए कितना आएगा। मैम ए का 7 और बी का 8। ए का 7p पूरा पूरा लीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7p और बी की वैल्यू आ गई 8q। ये देखिए हमारी ये पूरी पूरी ए है, हमने इसे कंपेयर किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए आपका क्या हो गया 7p, बी आपका क्या हो गया 8q। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। अब बताएं, खुशी खत्री के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आप बताएं राइट साइड क्या आएगी, ए और बी का मान रखें, राइट साइड में क्या आ जाएगा इसके बच्चे। अभी आप, मुझे पता है आपका आपको आता है, एक मिनट और को भी मौका दें। बताएं बच्चे, जैसा भी आ रहा है, गलत सलत जो भी आ रहा है, 8 कैसे आया, राइट साइड में यहाँ पे मान रखें a माइनस बी और a प्लस बी में मान रखें, मुझे बताएं a की जगह 7p रखें, b की जगह 8q रखें, बताएं क्या आएगा।
बच्चे माइक पे ही बता दें, कोई भी बच्चा बताएगा। और ए और बी की वैल्यू रखनी है, बस ब्रैकेट बताएं क्या आएगा। हम्म, कोई बच्चा और बताएगा। मैं बताऊं? बताएं। मैम 7p - 8q हम्म ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7p + 8q। तो हम्म 7p - 8 में से 1 माइनस का जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो -15 p² q²। नहीं है, आप ये क्या कर रहे हो? आप बस यहीं पे ही आंसर हो गया ये। इन्हें आप जोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों में वेरिएबल अलग अलग है, तो अभी ये जोड़ नहीं सकते, यही आपका आंसर आ गया बच्चे। यहाँ पर हम इन्हें जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। यहाँ पे p वेरिएबल है, ये q वेरिएबल है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स होते तब हम इन्हें जोड़ सकते थे, है ना। लाइक टर्म्स कब होते हैं? जब दोनों में p आता। जब आप 7p - 8p आ रहा होता तब आप इन्हें जोड़ घटा सकते, क्योंकि तब दोनों में वेरिएबल सेम होते। यहाँ दोनों के वेरिएबल अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स बताए थे ना। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम हो, तो ये आपके लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए आप इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। मैंने ये इनको काउंट कर दिया इसलिए। हम्म तो वेरिएबल सेम नहीं है, तो आप इससे आगे नहीं सॉल्व कर सकते, आपका यही आंसर हो जाएगा। बताएं बच्चों, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो? किसी को कोई डाउट? फिर पोल में क्वेश्चन पूछे। चलिए फिर पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 983 का होल स्क्वायर माइनस का 17 स्क्वायर। तो बच्चों आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज करोगे, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी सूट कर रही है, कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, वो आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पूनम यादव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? अब तो सिर्फ 15 मिनट की क्लास रह गई है आपकी। बच्चों आपकी क्लास की टाइम 5:30 से 6:30 है, तो टाइम से ज्वाइन किया करें। आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के लिए कौन सी सबसे सुटेबल आइडेंटिटी है? चार बच्चों का आंसर आया अभी तक, जिसमें से दो बच्चों ने सही आंसर दिया है, दो के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चे और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों आपको आंसर नहीं निकालना है। आप यदि आंसर निकालने में लगे हो तो इसका आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसे सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो आप। सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी सही रहेगी इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आंसर नहीं निकालना है, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे इसे सॉल्व करने के लिए। 6 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 3 ने सही आंसर दिए हैं, 3 के आंसर गलत है। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए। हम अभी कौन सी आइडेंटिटी पढ़ रहे थे? आइडेंटिटी थर्ड। आइडेंटिटी थर्ड आपकी यही कह रही है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी माइनस क्यू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, है ना? तो ये आपकी आइडेंटिटी थर्ड है जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों आइडेंटिटी थर्ड में बीच में माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ये आइडेंटिटी फर्स्ट है, ये आइडेंटिटी सेकंड है। हम आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड का यूज नहीं करेंगे, आइडेंटिटी थर्ड का यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो ये आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है ना? तो P आपका कितना आ गया? 983। सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। और Q आपका आ गया 17। तो सॉल्व करना चाहे तब मैं इसे सॉल्व करके आंसर भी बता सकते हैं कि एक में आ जाएगा 983 माइनस 17 और दूसरे में आ जाएगा 983 प्लस 17। लेकिन आपसे सॉल्व करके आंसर नहीं पूछा जा रहा था, सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है आपको? आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, तो आगे चलें बच्चों। यस मैम। इसे सॉल्व करेंगे, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेंगे, 8 में से 2 जाएगा, 6, 966 इंटू 1000 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 966000। पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था, सिर्फ ये पूछा जा रहा था इसे सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, जो कि ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है 4p माइनस 3q एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4p प्लस 3q। तो इसे सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बेटा मनीषा राठौर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे अब तो 8 मिनट की क्लास रह गई है, आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? ध्यान से बच्चों आंसर दें इसका पोल में। जल्दबाजी नहीं बच्चों, आप अपनी आइडेंटिटी जो है सर्व समीकरणों को पेज के ऊपर लिखा एक तरफ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस की तरह लिख दिया करें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो सामने दिखे। गलती नहीं होगी इससे बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जो ध्यान से इसका आंसर पोल में दें।
अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो भी अपने आंसर चेक करें। मैम हो गया। पर आंसर चेक करें दोबारा। जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो दोबारा से चेक करें, अपनी गलती देखें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। आप बताएं, खुशी खत्री के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आप बताएं कैसे सॉल्व किया और क्या आया आपका। माइक ऑन करके बताएं, बी कैसे आया बताएं। नूनू भारद्वाज के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे माइक ऑन करके बताएं बी कैसे आया आपका। आपकी आइडेंटिटी क्या कह रही है, पहले आइडेंटिटी बताएं मुझे। आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि एक ब्रैकेट में प्लस हो एक ब्रैकेट में माइनस हो इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। बच्चों आइडेंटिटी को सामने रखिए, आइडेंटिटी गलत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस, ये आपका बीच में क्या है माइनस साइन है, तो आपका यहाँ पे तो प्लस दे रखा है, तो ये आंसर क्या हो गया गलत आपका। बीच में क्या आना चाहिए माइनस साइन, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 4p आ रहा है तो 4p का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म आपका 3q है, 3q का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16p स्क्वायर माइनस 3 3 9, 9q स्क्वायर। तो आपका क्या आ रहा है 16p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। बताएं क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर है। बाकी बच्चे बताएं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, सभी बच्चे नोट करें। बीच में कौन सा साइन है आपके आइडेंटिटी में माइनस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बीच में साइन कौन सा आएगा आपका माइनस 16p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्लास में आप सभी 5:30 बजे ज्वाइन करें, ठीक है। और यदि कभी लिंक में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो जिस उस पे मैसेज आता है उसी पे कॉल करके वो कह दिया करें, ठीक है, वो आपकी मदद कर देंगे सर या मैम जो भी होंगे। पर ज्वाइन टाइम से क्या करें। तो अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।